हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साथराम मैथमेटिक्स में। हमने कल बताया था आप लोग को सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में, अनुक्रम और श्रेणी किसे बोलते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा पीछे वाले लेक्चर में हमारे कि अनुक्रम किसे कहते हैं, और आज हम लोग देखेंगे श्रेणी किसे कहते हैं और कुछ और भी कंसेप्ट देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं आप, ठीक है। देखिए, हमने आप लोग को बताया था सीक्वेंस किसे कहते हैं। सीक्वेंस किसे कहते हैं? सीक्वेंस मतलब हुआ अनुक्रम। अनुक्रम किसे कहते हैं, और आज हम लोग देखेंगे सीरीज, श्रेणी किसे आज हम लोग देखेंगे श्रेणी किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब किसी अनुक्रम को हम लोग प्लस साइन के द्वारा, मतलब योग फॉर्म में लिख देते हैं, योग के रूप में उसको दर्शाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी। जैसे मान लीजिए कोई अनुक्रम है, इस तरह से अनुक्रम एक दिया हुआ है आपका अनुक्रम, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जब हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? श्रेणी, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे श्रेणी। अब देखिए, अनुक्रम जो होता है आपका, अनुक्रम दो तरह का होता है, ठीक है। अनुक्रम दो तरह का होता है। अनुक्रम कितने तरह का होता है? तो दो तरह का होता है। पहला है आपका परिमित, और दूसरा है आपका अपरिमित, ठीक है। पहला है आपका परिमित और दूसरा है आपका अपरिमित, ठीक है। तो फाइनाइट सीक्वेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट सीक्वेंस। पहला है आपका फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा है आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं परिमित अनुक्रम, और इसको बोलते हैं हम लोग अपरिमित अनुक्रम, ठीक है। ठीक है। तो फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस उसको कहते हैं, परिमित अनुक्रम उसको बोलते हैं जिसमें जो ये पदों की संख्या काउंट की जा सकती है, ठीक है। पदों की संख्या क्या होगा? काउंट किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं परिमित अनुक्रम। क्या बोलते हैं? परिमित अनुक्रम बोलते हैं। जिसमें पदों की संख्या को काउंट नहीं किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित अनुक्रम, ठीक। जैसे इसमें देखिए डॉट 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 इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमित अनुक्रम। अगर इसको हम लोग इस तरह से लिख दें 2 4 6 और फिर 8, इस तरह से हम लोग लिख दें, बस इतना ही है, इतना तक ही रहेगा। अगर ये इतना तक ही रहेगा अगर ये अनुक्रम, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? परिमित सीक्वेंस। मतलब जिसमें पदों की संख्या काउंट की जा सकती है उसको हम लोग बोलेंगे परिमित, और जिसमें पदों की संख्या काउंट नहीं की जा सकती उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित। तो ये हुआ आपका अपरिमित का एग्जाम्पल, और ये हुआ आपका परिमित का एग्जाम्पल, जिसमें इसमें पदों की संख्या कितना है? 4 है। तो 4 है पदों की संख्या, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे परिमित सीक्वेंस, और इसमें हम लोग बोलेंगे इसको अपरिमित सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस से मतलब ये एक सीक्वेंस है, इससे ये एक श्रेणी बना है,
तो इस सीक्वेंस से जो श्रेणी बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे परिमित सीरीज, सॉरी परिमित श्रेणी बोलेंगे। इससे जो सीक्वेंस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमित श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमित श्रेणी। और इससे जो श्रेणी बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित श्रेणी। ठीक है, इससे जो सीरीज बनेगा, जो श्रेणी बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित श्रेणी, और इससे जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे परिमित श्रेणी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखना है फाइबोनाची सीरीज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फाइबोनाची सीरीज। ये आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, सीक्वेंस कोई सा भी जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग एक रिलेशन बना के इस तरह से कॉमा में इस तरह से लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। और जब हम इसको इस फॉर्म में, योग फॉर्म में लिख देते हैं इस अनुक्रम को, तो इसको हम लोग बोलेंगे श्रेणी। और सीक्वेंस दो किस्म का होता है, मतलब अनुक्रम दो किस्म का होता है, एक परिमित अनुक्रम और एक अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम उसको बोलते हैं जिसमें पदों की संख्या काउंट की जा सकती है। अपरिमित अनुक्रम उसको बोलते हैं जिसमें पदों की संख्या काउंट नहीं की जा सकती है। और परिमित सीक्वेंस अनुक्रम से जो श्रेणी बनेगा उसको हम लोग परिमित श्रेणी बोलेंगे। मतलब परिमित श्रेणी में हम लोग पदों की संख्या काउंट करेंगे और अपरिमित श्रेणी में हम लोग पदों की संख्या काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इस अनुक्रम से जो श्रेणी बनेगा उसको हम लोग अपरिमित श्रेणी बोलेंगे। तो इस तरह से हमने आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे क्या? फाइबोनाची सीरीज। फाइबोनाची सीरीज किसको बोलते हैं? फाइबोनाची सीरीज या फाइबोनाची श्रेणी। फाइबोनाची एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर इस श्रेणी का नाम पड़ा है फाइबोनाची सीरीज। वैसा सीरीज या श्रेणी जिसमें अगला पद, जो अगला पद रहेगा, जो पद रहेगा अपने से पहले, मतलब जिस पद को हम लोग काउंट कर रहे हैं वो पद उससे पहले वाले दो पदों के योगफल के बराबर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फाइबोनाची सीरीज। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइबोनाची सीरीज। जैसे ये 1 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। जैसे इस दोनों का सम इसके बराबर है ना, इस दोनों का सम इसके बराबर, इस दोनों का सम इसके बराबर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइबोनाची सीरीज। मतलब जो पद निकालेंगे हम लोग an पद, वो आपका an-1 और an-2 पद के योग के बराबर होगा। इसको हम लोग बोलेंगे फाइबोनाची सीरीज। तो फाइबोनाची सीरीज आप लोगों को समझ में आया होगा। फाइबोनाची सीरीज उसको बोलते हैं जिसमें जो पद निकालना है वो पद उससे पहले वाले दो पदों के योगफल के बराबर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? फाइबोनाची सीरीज। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। ये सारे कंसेप्ट हमने क्लियर करा दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन देखेंगे पर्सनली 8.1 का। हम लोग पर्सनली 8.1 का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, पहला नंबर में आप लोग को दिया है 1 से 9 तक, 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन जो दिया है, सॉरी 1 से लेकर 6 तक दिया है, 6 तक जो दिया है, और इसमें nवां पद दिया है n × n+2, और बोल रहा है कि प्रथम 5 पद लिखिए। प्रथम 5 पद लिखिए। देखिए, प्रथम 5 पद लिखना है तो n बराबर 1 रखेंगे। a1 1 + 1 + 2 इसका 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। a2 जब n बराबर 2 रखेंगे हम लोग, n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2
2 प्लस में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। जब n बराबर हम लोग क्या रखेंगे 3 रखेंगे और इस तरह से 3 + 2 और इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है n बराबर जब हम लोग 4 रखेंगे तो a 4 हो जाएगा और इस तरह से यहाँ 4 प्लस में 2 और यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा। जब n बराबर हम लोग क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो a 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस में 2 इक्वल टू हो जाएगा 7 × 5 = 35। तो देखिए ये काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन में इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सॉरी nवां पद दिया हुआ है। ये कौन सा है nवां पद दिया हुआ है। nवां पद मतलब ये जो पद है वो nवां पद मतलब 1वां पद। n बराबर जब 1 रखेंगे तो पहला पद होगा, n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा, n बराबर जब 3 रखेंगे यहाँ पर तो तीसरा पद होगा और n बराबर 4 रखेंगे तो चौथा पद हो जाएगा। और इस तरह से जब n बराबर n रखेंगे तो nवां पद हो जाएगा। इस तरह से हम लोग n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 5 तक रखें, क्योंकि हम लोग को प्रथम 5 पद ही लिखना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं n बराबर 1 रखे हैं, फिर 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग 5 बार वैल्यू रखे हैं। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 इस तरह से हम लोग कितने बार 5 बार 5 टाइम्स वैल्यू पुट किए हैं n का, जिस वजह से हम लोग को क्या पता चला है पद पता चला है। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस तरह से हम लोग को पद पता चल गया। और इसको हम लोग क्या करना है अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखिए। तो प्रथम 5 पद लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अभी हम लोग प्रथम 5 पद निकाले हैं तो अनुक्रम कौन सा हो जाएगा, अनुक्रम हम लोग कैसे लिखेंगे, अनुक्रम लिखेंगे 3, 8, 8, 15, 24 और 35। 3, 8, 15, 24, 35 इस तरह से हम लोग 5 पद निकाल लिए। इसको हम लोग प्लस में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनुक्रम पूछ रहा है न कि श्रेणी पूछ रहा है। जब हम लोग इसको क्या करेंगे प्लस में लिख देंगे, मतलब योग फॉर्म में लिख देंगे, योग फॉर्म में इस तरह से, योग फॉर्म में इस तरह से तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अनुक्रम और श्रेणी में क्या अंतर है, कैसे इसको क्वेश्चन को निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका an बराबर n/n+1। तो इसमें भी वही काम करेंगे, n के जब 1 रखेंगे, फिर उसके बाद 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और इस तरह से 6 रखेंगे। तो हम लोग को सारा क्वेश्चन का आंसर जो है निकल जाएगा। उसी तरह से तीसरा नंबर है an बराबर, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है an बराबर आपका दिया हुआ कितना n/n+1। तीसरा है आपका n। चौथा है आपका an बराबर 2n-3/6। पांचवा नंबर है आपका an-1 5n+1। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसमें nवां पद दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे इस तरह से। n बराबर यहाँ पर वैल्यू जो दिया हुआ है an बराबर n/n+1 है, यहाँ पर दिया हुआ। तो n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर n बराबर 1, यहाँ पर भी n बराबर 1, फिर n बराबर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और इस तरह से n बराबर 3 रखेंगे। तो इसी तरह से हम लोग लगातार करेंगे, बार बार करेंगे तो
हम लोग को प्रथम 5 पद निकलेगा। प्रथम 5 पद जब निकल जाएगा तो इसको हम लोग इस फॉर्म में सजा देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। अगर इस फॉर्म में हम लोग सजाएंगे इसको हम लोग बोलेंगे श्रेणी। मतलब जब हम लोग योग फॉर्म में सजा देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, श्रेणी। और जब इस तरह से कॉमा लगा लगा कर सजाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुक्रम। ठीक है, आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सेम इसी तरह से इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, आप लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं बनेगा, कहीं कोई क्वेश्चन फंस जा रहा है तो फिर कमेंट में आप लोग बताएंगे हमको, तो मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। तो इसको आप लोग बनाइए। आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है कहीं तो इसको आप लोग फिर से देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा। इसको आप लोग फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे वाला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ nवां पद, और हम लोग को कौन सा पद निकालना है, 17वां और 24वां। मतलब 17 और 24 वाला जो टर्म है, जो पद है, वो हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया है क्या, nवां पद। तो n के जगह हम लोग क्या रखेंगे, n के जगह हम लोग रखेंगे 17। n के जगह हम लोग जब 17 रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को, यहाँ पे भी n है तो यहाँ पर भी हम लोग 17 रखेंगे। और इस तरह से 17 दूना 34 और 34 दूना 68 हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरह से हम लोग को क्या हो जाएगा, 65। तो इस तरह से हम लोग को 17 नंबर 17वां पद निकल गया। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का ये वाला निकालना है। 24 रखेंगे, n की जगह पर 24 रखेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 24 - 3। तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 और 4 चौक 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 96 - 3 और इस तरह से हो जाएगा 93। 24 का पहाड़ा 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 96 आएगा, और उसमें 3 घटाएंगे तो 93 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को 24वां पद और 17 पद, ये दोनों हम लोग को पता चल गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको हल करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी आसान है अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, an बराबर n² अपॉन 2 के पावर n a17 निकालना है हम लोग को। क्या करना है, a17 निकालना है। तो जब हम लोग यहाँ पर n बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर n बराबर कितना है 17, तो n बराबर 7 रखेंगे। और इस तरह से a17 यहाँ पर, सॉरी a17 नहीं, a7 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर n है तो n की जगह पर 7 रखेंगे और इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 2 है और उसके पावर n है तो n का, सॉरी 2 के पावर n की जगह पर 7 रखेंगे और इस तरह से हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 49 और 7 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2 और फिर 2, 8 8 दूना 64 और 64 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। 2 के पावर 7 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 128 और यहाँ पर हो जाएगा 128 और इस तरह से हम लोग को आंसर प्राप्त हो गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, -1 के पावर n -1 n3 और n9 कितना है a9।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 9 वैल्यू पुट करेंगे। n बराबर कितना है 9 वैल्यू रखेंगे। कितना वैल्यू रखेंगे, n बराबर 9। n बराबर 9 यहाँ पर रखेंगे, शर्ट से आंसर आ जाएगा -1 के पावर 9 -1 और 9 के पावर 3 और इस तरह से -1 के पावर 8 हो गया और 9 का जो हो जाएगा क्यूब कितना हो जाएगा 7 to 9 हो जाएगा और 7 to 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -1 है, -1 के पावर क्या है इवन, जैसे -1 के पावर 1 है तो फिर -1 होगा, -1 के पावर अगर 2 है तो -1 गुने -1 तो क्या हो रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है, माइनस के 1 के पावर अगर 3 है तो -1 गुने -1 इस तरह से -1 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और इस तरह से यहाँ पर माइनस दिखेगा। अगर -1 के पावर 4 है, -1 गुने -1 गुने -1 और गुने -1 माइनस माइनस प्लस और इस तरह से प्लस 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 हो जाएगा। तो जब भी माइनस पर जब भी माइनस पर सम पावर रहेगा, सम पावर मतलब मल्टीपल ऑफ 2 का गुणनफल वाला पावर रहेगा, तो इस तरह से उसका जो क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो यहाँ पर 7 to 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो जब भी किसी भी संख्या पर अगर उसमें माइनस लगा हुआ है और उस पर पावर जो है सम है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर उस पर पावर विषम है तो वो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। आया कुछ समझ में? चलिए आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंथ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए एन बराबर n इंटू n माइनस 2 n प्लस 3 और कॉमा A20 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, A20 हो गया। A20 मतलब n की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग, n की जगह पर 20 रखेंगे। n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। तो रख दीजिए यहाँ पर an के जगह पर 20 गुने 20 माइनस 2 और इस तरह से 20 प्लस 3 20 गुने 18 हो जाएगा और 18 प्लस 23 हो जाएगा नीचे। और इस तरह से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360/23। तो हम लोग को क्वेश्चन जो 10 नंबर था वो बन गया हम लोग का। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे कि कैसे क्या हुआ इसमें। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ an nवा पद दे दिया यहाँ पर 4n माइनस 3 A17 और A24 वाला पद निकालना है। तो n की जगह पर कितना है 17, n की जगह पर 17 रख दिया। 17 रखने के बाद इसको हल किया और इस तरह से हम लोग को 65 प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद आया 8 नंबर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ n बराबर 7, 7वां पद निकालना है। तो 7वां पद निकालने के लिए n की जगह पर क्या रखेंगे 7 रखेंगे। यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 पुट कर देंगे। 7 पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद हम लोग को यहाँ पर रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन an बराबर -1 के पावर n माइनस 1 n क्यूब और A9 यहाँ पर वैल्यू निकालना है। n की जगह पर कितना है 9, तो n की जगह पर हम लोग क्या रखें 9 रख दिए। तो n की जगह पर जब हम लोग 9 रखें तो यहाँ पर हम लोग को सारा हल करने के बाद आंसर मिल जा रहा है। उसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन भी A20 निकालना था। तो n बराबर हम लोग 20 रख दिए। जहाँ जहाँ n था वहाँ हम लोग क्या किए, यहाँ n है यहाँ पर 20 रख दिए, यहाँ n है यहाँ 20 रख दिए, यहाँ n है यहाँ 20 रख दिए। और इस तरह से हल करने के बाद हम लोग को 360/23 आ रहा है, ठीक है। 360/23 आ रहा है, ठीक।
आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है तो हमारी जो हम लोग का जो चैनल है आप लोग इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास, ताकि उन लोग को भी कहीं दिक्कत हो रहा है तो सुविधा मिले। तो आप लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए हमारी वीडियो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 11, 12, 13, 14, 4 ठो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। देखिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक मैंने आप लोग को बता दिया और समझा भी दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, a1 बराबर 3, an बराबर 3, an माइनस 1 प्लस में 2, n इज ग्रेटर देन 1। इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। कितने पद लिखना है, 5 पद। 5 पद क्या करना है, लिखना है और संगत श्रेणी ज्ञात करना है। क्या बोलता है, संगत श्रेणी। देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग को संगत श्रेणी पता करना है और प्रथम 5 पद लिखने हैं। n का वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए। n का वैल्यू अगर 1 रख देंगे, यहाँ पर क्यों ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि n बराबर जब हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये जो 0 वैल्यू है यहाँ पर इसका कोई वैल्यू नहीं है। a0 मतलब a0 का वैल्यू हम लोग को दिया नहीं गया है, तो इसीलिए n का वैल्यू हम लोग को 1 से ज़्यादा लेना है, यहाँ पर बोला गया है। देखिए n बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और an 1 रखेंगे। जब हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा, a1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग a1 फाइंड नहीं करेंगे, a2 फाइंड करेंगे। n की जगह पर 2 रख देंगे, यहाँ पर 3a2 माइनस 1 प्लस में 2 और इस तरह से 3a1 प्लस में 2। अब देखिए a1 बराबर कितना दिया हुआ है, a1 बराबर कितना दिया हुआ है, 3। a1 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 गुने 2 प्लस में 3 गुने 3 यहाँ पर दिया हुआ है, 3 गुने 3 प्लस में 2 और इस तरह से 9 to 11 और यहाँ पर हम लोग का आंसर मिल रहा है कितना, 11 आंसर मिला। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग a3 निकालेंगे, यहाँ पर a2 निकाल लिए, a3 निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a3 माइनस 1 प्लस 2 और हम लोग को 3a2 प्लस में 2 प्राप्त होगा। 3 गुने 11 रखिए, a2 का वैल्यू कितना आया है, a2 का वैल्यू 11 आया है प्लस में 2, 33 और 2 35। यहाँ हम लोग को कितना 35 प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, a4 a5 भी निकालेंगे और यहाँ पर a2 3 का वैल्यू हम लोग को मिल ही गया है, तो प्रथम 5 पद लिख देंगे। प्रथम 5 पद लिखेंगे और फिर संगत श्रेणी बनाएंगे। तो संगत श्रेणी मतलब a1 a2 और a3 और इस तरह से a4 और a5 संगत श्रेणी बनेगा आपका। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस के रूप में लिखेंगे, योग लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, श्रेणी मिलेगा। तो यहाँ पर a1 बराबर कितना दिया हुआ है, a1 बराबर 3 दिया हुआ है, 3 रख दीजिए। a2 बराबर 11 दिया हुआ है, प्लस लगाइए, 11 लिखिए यहाँ पर। a3 बराबर 35 है और यहाँ पर 35 लिख देंगे। इस तरह से a4 का वैल्यू आएगा वो लिख देंगे, a5 का वैल्यू वो आएगा वो लिख देंगे और इस तरह से हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, संगत श्रेणी। तो संगत श्रेणी मतलब जो
अनुक्रम दिया हुआ है उसी के जो वैल्यू है श्रेणी के रूप में जब हम लोग उसको दर्शाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक, अब 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लिया जाए। बारह नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन इक्वल टू -1 an बराबर दिया हुआ है आपका an -1 अपॉन n इज ग्रेटर देन 2, n का वैल्यू 2 से ज़्यादा है 30 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर a1 बराबर a2 an इक्वल टू an -1 n इज ग्रेटर देन 2, n इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 2। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो वैल्यू आप लोग को दिया गया है। देखिए ये जो 12 जो है 12, 13 इन लोग का क्या करना है, प्रथम 5 पद निकालना है। क्या करना है, प्रथम 5 पद निकालना है और उसका संगत श्रेणी भी लिखना है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू आपका 2, n का वैल्यू जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 हम लोग काउंट करेंगे और फिर उसके बाद 3 काउंट करेंगे, 4, 5, इसमें 2 से बड़ा और इक्वल भी है 2 के, तो इसीलिए 2 लेकर हल करेंगे, 3, 4 और फिर 5 इस तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2, फिर 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 - 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर जो है 2 n की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और 2 रखने के बाद फाइनली हम लोग को हल कर लेंगे और जो अनुक्रम प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से श्रेणी क्रम में सजा देंगे। 13 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से है, इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग को बनाना है और बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को बनाने में, क्योंकि इसको अच्छे से बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये दिया हुआ है, मैंने आप लोग को फाइबोनाची सीरीज के बारे में बताया है, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से बताया है। फाइबोनाची सीरीज में क्या होता है, किसी भी पद का जो वैल्यू निकालना रहता है उसके पहले वाले 2 पदों के, उसके जस्ट पहले वाले 2 पदों के योगफल के बराबर होता है अगला पद। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फाइबोनाची सीरीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो फाइबोनाची सीरीज में हम लोग को n बराबर 1, 2 और इस तरह से 5 पदों का यहाँ पर अनुपात निकालना है। देखिए a2 रखिए, तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर a3 रखिए, a3 रखेंगे क्योंकि 1 और 2 का वैल्यू तो यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। a3 रखेंगे तो a2 हो जाएगा और यहाँ पर a1 हो जाएगा और इस तरह से 1 और 1 दोनों का वैल्यू 2 हो जाएगा। a4 रखेंगे, n बराबर जब 4 रखेंगे तो यहाँ पर a3 हो जाएगा और a2 हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है, 2 और प्लस में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। a5 जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a4 और a3, इस तरह से हम लोग को जो मिलेगा 3 + 2 = 5, इस तरह से हम लोग को क्या मिला, फाइबोनाची सीरीज। a6 भी निकाल लीजिए, a6 निकालेंगे तो a5 और फिर उसके बाद a4, a5 और a4 तो कितना हो जाएगा 5 और प्लस में 3 = 8 हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है।
अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा और a अपॉन a1 आ जाएगा, 2a1 a2 a1 a3 a2 और इस तरह से a4 a3 हो जाएगा, इस तरह से a5 a4 हो जाएगा और a6 a5 हो जाएगा। जब हम लोग n का वैल्यू रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो ऊपर 2 नीचे 1, n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो ऊपर 3 नीचे 2, n बराबर 3 रखेंगे ऊपर 4 नीचे, ऊपर 5 नीचे 4, n बराबर 5 रखेंगे तो ऊपर 6 नीचे 5 हो जाएगा। तो वैल्यू रख दीजिए इसका, a2 बराबर क्या है, a2 1 a1 1 1 अपॉन 1, फिर उसके बाद a3 और नीचे a2 2 अपॉन 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा a4 अपॉन a3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 अपॉन 2, फिर उसके बाद a5 और a4 5 अपॉन 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा a6 अपॉन a5, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 5 हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पर किस तरह से इसको हल करना है। तो हमने पर्सनली 8.1 के सारे क्वेश्चन हल करा दिए, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाया गया आप लोग को। तो आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए इसको किस तरह से बनाना है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आप लोग को फिर से क्वेश्चन वो वाला बता दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही छोड़ते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक।